जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में सहारनपुर के दो युवक बने आतंकियों की गोली का शिकार। जी हां, सहारनपुर के दो युवक सुफियान और उस्मान दोनों जल जीवन प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के बडगाम में काम कर रहे थे कि अचानक उनके ऊपर एक आतंकी हमला होता है, जिसमें सुफियान के पैर पर और उस्मान के दाहिने हाथ पर गोली लगती है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घायलों में से एक सुफियान सहारनपुर के रसूलपुर कला गांव का रहने वाला है। यह तीन भाइयों में सबसे छोटा है और अपने परिवार का सहारा बनकर काम कर रहा था। दूसरा युवक उस्मान सहारनपुर के हरियाबास गांव का निवासी है। उस्मान कुल 8 भाई बहनों में सबसे छोटा है और लगभग 3 महीने पहले ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संवारने के लिए जम्मू कश्मीर में वेल्डिंग का काम करने गया था। बडगाम जिले में स्थित जल जीवन प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे इन दोनों युवकों पर आतंकी हमला तब हुआ जब वे अपने काम में लगे हुए थे। अचानक हुए इस हमले में सुफियान के पैर पर और उस्मान के दाहिने हाथ पर गोली लगी। इस खबर के बाद सहारनपुर में सुफियान और उस्मान के परिवार में मातम छा गया है। उनके घरों में दुख और चिंता का माहौल है। सुफियान के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है और हर कोई उसकी सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। परिजन अपने बेटे की हालत जानने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन उनसे बातचीत न हो पाने के कारण उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दोनों युवकों के परिवार वालों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। इस घटना से दोनों परिवार सदमे में हैं और अपने प्रियजनों को सुरक्षित देखने की आशा में इंतजार कर रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में काम करने गए उनके बेटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए और उनके घायल बेटों को जल्द से जल्द घर वापस भेजना चाहिए। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों के लिए ऐसी घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय हैं। वहां काम करने वाले युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। आतंकी हमलों के चलते कई परिवारों को अपने प्रियजनों की सुरक्षा के बारे में चिंता सताती रहती है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है, ताकि जम्मू कश्मीर में काम कर रहे अन्य मजदूरों और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।